यूक्रेन का नया दाव, और ऐसा दाव जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, हौथीस के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं, अलकायदा इस्तेमाल करता है, इटली के ग्रुप वाले जो लड़ाकू ग्रुप हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आज दिमाग को सुन कर देने वाली रिपोर्ट लेके आया हूं कि किस प्रकार से यूक्रेन अब आतंकवादियों के तरीकों को अपनाकर रूस पर हमले कर रहा है और समुद्र में बड़ी तबाही मचा रहा है। जी हां, जब आतंकियों की तरह हमला करेगा तो भाई खौफ तो होगा ही, किसी को भी हो। याद है आपको कि कुछ वक्त पहले आपने ये खबर सुनी, मैंने रिपोर्ट किया था कि रूस का युद्धपोत तक उड़ा दिया। वो मिसाइल से हमला नहीं किया था, बल्कि समुद्र के अंदर से ड्रोन दागा गया था यूक्रेन के द्वारा, जो कि युद्धपोत से जाकर टकरा गया और धमाका हो गया। आज इस रिपोर्ट में शुरुआत में ही सबसे खतरनाक खुलासा करने जा रहा हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी जानकारी आपको आज फिर से देखने को और सुनने को मिलने वाली है, वो भी सबूत के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दूसरे को भी करवा लीजिए, ये बता के कि अगर रूस और यूक्रेन की सारी जानकारी जंग की चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, यूक्रेन एक सुसाइड ड्रोन बना रहा है समुद्र में तैरने वाला, जिसको एक जेट के द्वारा और जो बेकार एयरक्राफ्ट हैं उसके पार्ट्स को मिलाकर, पुराने जो शिप हैं, युद्धपोत हैं, उनके टुकड़ों को मिलाकर एक छोटा सा पानी में तैरने वाला, एक नाव की तरह दिखने वाला एक ड्रोन बना रहा है, जिसके आगे 2 बटन लगे हुए होते हैं और उसके अंदर पूरा विस्फोटक यानी बम और बारूद भरा हुआ होता है और इसको एक डायरेक्शन में रूस की तरफ समुद्र में छोड़ दिया जाता है। यह सीधा जाकर रूस के इलाके में किसी भी चीज से, चाहे शिप हो चाहे समुद्र का तट हो, जैसे ही टकराता है, टकराते ही धमाका हो जाता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर भारत की यह रिपोर्ट, जिस पर आप खुद ही देख लिए, पुतिन की सेना के लिए काल बना अलकायदा और हूतियों का अचूक हथियार, समुद्र में तबाही मचा रहा है यूक्रेन, खौफ में रूस। खैर, इन्होंने तो बड़ा चढ़ा कर लिख दिया है, लेकिन अंग्रेजी रिपोर्ट में दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अंग्रेजी रिपोर्ट में साफ साफ बता दिया गया है कि यूक्रेनियन एक्सप्लोजिव पाए गए हैं ड्रोन, जी हां, जो समुद्र में है। और देखिए, ये है उसकी तस्वीर, देख लीजिए। इस तरह का डिजाइन होता है, अंदर हथियार लगा होता है, पीछे जेट होता है, जिसके जरिए वह सीधा धक्का मारते हुए एक डायरेक्शन में भागता रहता है। दूसरी बात, आपकी स्क्रीन पर यह है उसकी असली तस्वीर। जी हां, यह है वो तस्वीर, देख लीजिए। यह वही ड्रोन है जिसको बनाया गया है यूक्रेन के द्वारा, और आगे आप देखेंगे तो 2 बटन लगे हुए हैं। जब ये जाके किसी चीज से टकराते हैं, ये बटन दबता है और सीधा ब्लास्ट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब के युद्धपोत के खिलाफ ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल हूथीज ने किया था। वो हमला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था, देखिए। दोस्तों, आपने देख लिया। अब इसी तरह के हथियार, आतंकियों का हथियार, आतंकियों का जो ब्लूप्रिंट है, उसका इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है और रूस को निशाने पर ले रहा है। एक तरफ अमेरिका की यह रिपोर्ट आई है कि रशिया न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ कल सरगेई लावरोव यानी रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि वो अपने बचाव के लिए ही हमला करेंगे। लेकिन न जाने ऐसा क्या हो गया है कि यूक्रेन के लोगों को अब खौफ सता रहा है। यूक्रेन के लोग, इस रिपोर्ट में देखें, यूक्रेन के लोग अब बचने के लिए बंकर बना रहे हैं। सरकार कह रही है यूक्रेन की कि आप लोग बंकर में रहिए, और वहां के लोग, यूक्रेन के लोग खाना पानी अब इकट्ठा कर रहे हैं ताकि महीनों तक
और सालों तक वो बंकर में जिंदगी गुजार सके। वहीं दोस्तों, रूस को भड़काने वाला कदम अब नेटो उठा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं, नेटो अब न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने वाला है। परमाणु हमला करने की एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस यानी तैयारी या ड्रिल आप समझ सकते हैं, करने के लिए तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है जिससे रशिया पूरी तरह से भड़क सकता है। वहीं बात करें रशिया की, तो भाई अब रशिया कम नहीं है। रशिया को आप कमजोर समझ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर से वही बात रिपीट करूंगा, एक तरफ सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठा हैं और एक तरफ अकेला रशिया, तन्हा रशिया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिन में ही जो हमले हुए हैं यूक्रेन पर, सिर्फ उन 2 दिन के हमले में ही पूरे यूक्रेन की 30% यानी 30% पावर प्लांट को, पावर सिस्टम को तबाह कर चुके हैं। 30% सिर्फ 2 दिन में। अगर ऐसे ही हमले 4-5 दिन कर दे तो पूरे ही यूक्रेन में बिजली यानी बत्ती गुल हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है। सारी खबरों को एक तरफ करके आपके सामने बड़ी खबर रख रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग की गई कि जो 4 इलाकों को जबरदस्ती अपने आप से जोड़ लिया है रशिया ने, क्या यह सही किया रूस ने? तो ज्यादातर सभी देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया। कुछ चीजें आपके सामने रिजल्ट समेत लगाऊंगा। यह है यूएन की उस वोटिंग की लिस्ट। देखिए, जो ये ग्रीन वाले जो देश हैं जिनके पहले ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, इन लोगों ने यूक्रेन का साथ दिया, जिसमें अफगानिस्तान, अल्बानिया, एंडोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बमास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेल्जियम, ये सभी देश देखिए, आराम से देख लीजिए। मतलब ज्यादातर सभी देशों ने यानी 143 देशों ने यूक्रेन का साथ दिया। अच्छा, रूस के साथ कौन खड़े हुए? सिर्फ और सिर्फ 5, जिनमें हैं बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, नाइजीरिया और खुद रशिया और इसके बाद सीरिया। अब 35 देशों ने वोट ही नहीं किया, जिसमें हमारा भारत भी है और ईरान भी है और पाकिस्तान ने भी वोट ही नहीं दिया। मतलब वोट ही नहीं किया, जो भारत ने किया वो पाकिस्तान ने भी किया। चाइना ने भी वोट नहीं दिया, एब्सेंट रहा है। इसके अलावा अल्जीरिया एब्सेंट रहा है, आर्मीनिया एब्सेंट रहा है, जिम्बाब्वे एब्सेंट रहा है, वियतनाम एब्सेंट रहा है, साउथ अफ्रीका और साउथ सूडान भी एब्सेंट रहा है, श्रीलंका, सूडान एब्सेंट रहा है, ताजिकिस्तान, थाईलैंड एब्सेंट रहा है, टोगो, युगांडा, ये सभी एब्सेंट रहे हैं। वहीं अभी 4 दिन पहले रूस के क्रीमिया के इलाके को जोड़ने वाले पुल को उड़ाकर यूक्रेन और अमेरिका जो खुश हो रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, जो आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, जानकारी के लिए बता दूं कि रूस ने 8 सस्पेक्ट्स को उस ब्लास्ट के पीछे गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि 5 खुद रूसी नागरिक हैं, 3 यूक्रेनी हैं और 1 अमेरिकी सिटीजन है, जिन्होंने मिलकर यह प्लान करके इस पूरे पुल को उड़ाया था। दोस्तों, इसके अलावा बुरी खबर यूक्रेन के लिए नजर आ रही है, क्योंकि अब इजिप्ट ने भी अपने नागरिकों से कह दिया है कि यूक्रेन की सरजमीन को जल्द से जल्द छोड़ दें। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर अब कुछ बड़े हमले होने वाले हैं। इसी के साथ एक ताज़ा वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। यूक्रेन के लाइमन के इलाके में मास ग्रेव दोबारा से मिला है। जी हाँ, सामूहिक कब्र जिसमें सैकड़ों लोगों को दफनाया गया था, दोबारा से एक बार फिर रूस पर बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है। वहीं रूस ने बड़ी रिपोर्ट जारी करी है और बताया है कि हमारे देश की राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास के इलाकों में कई सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग की गई थी। हमने सस्पेक्ट को गिरफ्तार करके और इस पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया है। वहीं एलन मस्क ने कहीं ना कहीं रशिया को जब सपोर्ट कर दिया तो यूक्रेन के लोग भड़क गए हैं एलन मस्क पर। ये देखिए, यूक्रेन में ही किसी जगह पर एलन मस्क का फोटो लगा था, बैनर पोस्टर लगा था। यूक्रेनी नागरिक वहां चढ़ा, वहां पहुंचा, पोस्टर को फाड़कर हटा दिया। इसी के साथ रूस के बारे में एक बड़ी जानकारी, यूक्रेन ने बताया कि रूस ने आज फिर बड़ा हमला किया, जिसमें 14 सिविलियन मारे गए हैं। अमेरिका और नेटो की घिग्गी बंद गई है। उनको लग रहा था 4 दिन पहले तक कि वो जीत रहे हैं, उनके डिफेंस सिस्टम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन
अब डायरेक्ट हमला रूस कीव पर कर रहा है, यूक्रेन की राजधानी पे कर रहा है। अब आपको बता दूं, नेटो ने पसीना छोड़ते हुए एक बार फिर से बड़ी बात कही। नेटो के चीफ ने कहा कि यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम देना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ये वही नेटो हैं जो कल तक रॉकेट और मिसाइल दे रहे थे, आज इनकी हालत इतनी पतली हो गई है कि अब ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमें डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने हैं। वहीं यूक्रेन ने रशिया के बेलगोरोड के इलाके में कई रॉकेट दागे हैं। धमाकों की खतरनाक आवाज तो आई है, लेकिन नुकसान की जानकारी हमें नहीं मिली। Убегай, Сибирь! Убегай! Белгород обстреливай дом! Вижу. Ты черный. यह आपने हमला देखा, लेकिन आपकी स्क्रीन पर देखिए मिसाइल के जो टुकड़े हैं उनसे ये पता चला है रूस को कि जो मिसाइल आकर गिरी हैं रूस के बेलगोरोड के इलाके में वो अमेरिकन मेड है, यानी अमेरिकी मिसाइलें हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अमेरिका अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर रूस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन को मोहरा बनाकर। अब जब रशिया ने यूक्रेन पर बड़े हमले करने शुरू किए तो यूक्रेन की घिग्गी बन गई है। अब ज़ेलेंस्की ने फिर से अपना बीप रोना शुरू कर दिया है और दुनिया से कहा है, मीडिया के जरिए बात करते हुए, कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, जो बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, जो टीम है, वो रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर आकर नजर रखे कि कौन क्या कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने जानकारी दी है कि यूक्रेन ने रूस से कोशिश करके बातचीत करके अदला बदली करी है 32 सैनिकों की। यूक्रेन ने कई सैनिकों को छोड़ा, जिसके बदले में 32 यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने छोड़ा। इस जंग से अफ्रीका को बड़ा फायदा होने वाला है। जी हां, अब यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो रूस से गैस तेल न लेकर और पाबंदियां झेलते हुए अब अफ्रीका की तरफ रुख कर रही हैं। वहीं यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक खैरसन के 5 अलग नए इलाकों पर फिर से जीत हासिल कर ली है और रूस को पीछे खदेड़ दिया है। उधर इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ने फिर से इस आग में घी डालते हुए ऐलान किया है कि यूक्रेन को हम वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, एयर डिफेंस सिस्टम जल्द भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुतिन से इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि जल्द से जल्द जंग को रोके और बातचीत की टेबल पर आकर बैठ जाएं। वहीं आपको बता दूं कि रशिया के ऑफिशियल ने यह बताया है कि तुर्की ने फिर से नए सिरे से मीडिएशन करने का ऑफर किया है, मीडिएट करना चाह रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत करने के लिए वो आगे आना चाहता है। वहीं आपको बता दूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चल रही है। हाँ, साइप्रस के आधे हिस्से पर तुर्की का कब्जा है, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका तुर्की से चिढ़ते हैं। अब तुर्की को किस तरह से रूस ललचा रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, अब आपको पता चलेगा। रूस ने रशिया से डायरेक्ट फ्लाइट तुर्की के कब्जाई जगह, जो साइप्रस का इलाका तुर्की के अंडर आ रहा है, उस इलाके में साइप्रस में रशिया डायरेक्ट अपनी फ्लाइट शुरू करने की बात कर रहा है। अब आप समझ लीजिए, जो चाल अमेरिका चल रहा है वो अमेरिका का बाप अब रशिया भी चल रहा है। तो लग रहा है असली बाप रशिया ही है। वहीं ज़ैपोरिज़िया के इलाके में रूस का एक बम गिरा, जिसने कई फीट दूरी तक गड्ढा बना दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि रूस का हमला और रूस के रॉकेट क्या तबाही मचा रहे हैं। आपको मालूम है कि 1 महीने पहले ही मैंने जानकारी दे दी थी कि यूक्रेन के सैनिकों को यूके में, पोलैंड में, कनाडा में कई जगह ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे रशिया भड़क गया था। लेकिन फर्क किसी पर कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अब यूके से यानी ब्रिटेन से 10,000 यूक्रेन के सैनिक ट्रेन हो चुके हैं और अब वो यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं। रूस से टकराव अब और बढ़ेगा। और भाई साहब, सूरज ढलते ही, अंधेरा होते ही डिनिप्रोपेट्रोव्स्क के इलाके में, यूक्रेन के इलाके में रूस ने बड़ी बमबारी करी।
зал, ну просто зал туда. А что там? वहीं आपको बता दूं, रूस ने सोवियत संघ के अपने पुराने फाइटर जेट भी अब काम में लेना शुरू कर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूंगा, जरूर आप इसको देखिए, स्क्रीन पर देखिए, ये मैप है। ये वो देश हैं जो पूरी तरह से यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही हैं, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, नीदरलैंड है। दोस्तों न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ जाइए कि आधी से ज़्यादा बड़ी बड़ी जो कंट्रियाँ हैं वो यूक्रेन के साथ हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट पर, इस वॉर अपडेट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तभी ये रिपोर्ट लगातार आएगी, वरना दिन भर तो हमारा काम चलता ही रहता है। जय हिंद।